Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. So this will be the most probably last video of the GS MCQ. इसमें मैं आपको 80 से लेके 130 तक के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आईपैड के मॉक टेस्ट में दिया गया ओके। और ये डेफिनेटली आपका एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए भी हेल्पफुल होगा बिकॉज सबका सिलेबस सेम होता है और क्वेश्चन के लेवल्स भी ऑलमोस्ट इन सभी एग्जामिनेशन में भी सेम ही होते हैं ओके। और इस वीडियोज़ के बाद अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि बाकी जो वीडियोज़ हैं लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स उनके भी एमसीक्यू क्वेश्चन एटलीस्ट आईपैड में जितना दिया गया है वो उसका पीडीएफ बना के आप लोगों को करवा दो, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन के पहले आप एक बार अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम दो। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एम एस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एम एस ट्यूटोरियल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी 80 तक कर लिया है और आज जो है हम 81 से करेंगे ओके। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। इसमें बोला गया है द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो आप सबको पता होगा कि जो टेम्पररी हार्डनेस होता है उसको तो नॉर्मली हम एलम एंड ऑल डाल के कर लेते हैं, बट जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे रिएक्शंस एंड ऑल केमिकली हम रिमूव करते हैं परमानेंट हार्डनेस को, ठीक है। उसको आप नॉर्मल सिंपली एलम एंड ऑल डाल करके या तो फिर बॉइलिंग एंड ऑल करके रिमूव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब जो प्रोसेस है ये सभी इस प्रोसेस का यूज करके आप जो है परमानेंट हार्डनेस को जो रिमूव कर सकते हो। तो ये भी आप एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं बिकॉज इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फ्लोइंग। तो डेफिनेटली इसमें जो आपका क्लोरीन फ्लोरीन एंड ऑल होता है उसी सब का ग्रुप का होगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्लोरीन का होता है और फिर नाइट्रोजन का होता है। तो ये सब होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विथ एन इंक्रीज इन प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का, वो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज ही करता है। उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज ही करता है ओके। जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप सिंपल डेटम लेवल पे हो यानी अगर आप अपने घर पे हो नॉर्मली और तो वहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का थोड़ा कम होता है। यही चीज़ अगर आप किसी पहाड़ पे चले जाओ तो वहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है वो डिक्रीज होता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है जिसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो भी डिक्रीज होता है। अगर आप नीचे सी लेवल में जाओ तो यहाँ पे प्रेशर आपका इंक्रीज होगा और जो है टेम्परेचर आपका वो भी इंक्रीज हो जाएगा ओके। तो जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मेटर का उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं इफ ए चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली या तो वो स्टेशनरी है या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव कर रहा है बिकॉज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्यू डॉट भी क्रॉस बी होता है ओके। तो ये अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 डिग्री हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से। इट मीन्स ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट के देखते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज फॉर एस्टिमेट द एज ऑफ। ये आपको पता होगा कि फॉइजल फ्यूल्स एंड ऑल का एज पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। या तो फिर लकड़ी एंड ऑल में जो आपको ये क्रॉस क्रॉस ये दिखता है भूरा कलर का काला कलर का ये पट्टी टाइप का, इसका भी यूज करते हैं हम एज पता करने के लिए। ऑलमोस्ट ये वुड में होता है बट फॉइजल फ्यूल में जो है हम रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज करते हैं इसके लाइफ के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बिटवीन द लाइव वायर एंड नेचुरल वायर इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप सबको पता होगा कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो 50 हर्ट्ज पे वर्क करता है, ठीक है। यही चीज़ अगर आप अमेरिका में जाओ तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज पे यूज करता है। और हमारा जो ये रेलवे वाला होता है उसका भी डिफरेंट होता है।
फ्रीक्वेंसी। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि अगर आपने गलती से चोरी वोरी करके रेलवे वाला इक्विपमेंट बॉल वॉल खोल लो तो वो आपके घर में नहीं चलेगा, ठीक है। बिकॉज जो रेलवे वाला इक्विपमेंट्स होता है बल्ब एंड ऑल, वो अलग ही फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन होता है, ठीक है। और हमारे घर में जो लाइट आती है उसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये पास्कल्स लॉ है, सिंपल, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। इसी पे बेस्ड बहुत सारे हाइड्रोलिक क्रेन्स एंड ऑल बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर ए बॉडी विल नॉट रेडिएट एनी हीट। तो अगर आपका कोई भी टेम्परेचर पे बॉडी रहे बट अगर माइनस में चला जाएगा तो वहाँ पे हीट रेडिएट नहीं करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस का 0 केल्विन से लेके आगे जितना भी टेम्परेचर तक रहे वो बॉडी हमेशा हीट रेडिएट करेगी, ठीक है। बट 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड बाय। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन सर ने इंट्रोड्यूस किया था, आई मीन इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये सिंपल आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ आप जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का किन्होंने किया था वो भी याद रखना, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन मॉलिक्यूल लीजिए, ठीक है। तो ओजोन मॉलिक्यूल का जो आपका इसमें मॉलिक्यूल होता है ये O3 होता है, इसका एटॉमिसिटी निकालना है तो सिंपल, इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास 3 इंटू 16 हो जाएगा और इसका एटॉमिक मास 16, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 हो जाएगा इसका एटॉमिसिटी। ये आपका सिंपली मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास होता है, ठीक है, एटॉमिक मास। नेक्स्ट देखते हैं, द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, रिपीट हो गया, डी, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया ऑर्गेनिक रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस गिव्स CH3CHNH प्लस H2O। ये किस टाइप का इक्वेशन है आपका, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो H2O रिमूव हो रहा है तो ये एडिशन तो होगा नहीं, ओके। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से हमारा H2O, इसका H2 और इसका ऑक्सीजन निकल के बाहर आ रहा है और बाकी ये इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप के रिएक्शन को जो है कंडेंसेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक हीटर में जो एलिमेंट बनाते हैं हमें वैसा एलिमेंट चाहिए होता है जिसका रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, रजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो और साथ ही साथ वो हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड करने की उसकी कैपेसिटी है। बिकॉज इलेक्ट्रिक हीटर पे हमारा रिक्वायरमेंट ही होता है हीटिंग इफेक्ट जो है ये जनरेट करना। जितना से ज़्यादा हमारा हीट जनरेट होगा उतना से ज़्यादा हमारा डिज़ायर पूरा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम नाइक्रोम का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो है ये हमने 12th में पढ़ा होगा आप सबने, पार्शियल प्रेशर पे था, ठीक है, वेपर प्रेशर का पार्शियल प्रेशर पे था। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा, इंक्रीजेज इन प्रेशर इंक्रीजेज। तो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सोल्यूबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। और ये प्रेशर कौन सा होता है, ये वेपर प्रेशर होता है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर सिंपल ये होता है जैसे अगर आप ये कंप्लीट का ये कंटेनर रखो और इसमें आपका लिक्विड है, ओके, और आप इसको हीटअप करोगे तो ये वेपर बनेगा। ये वेपर मॉलिक्यूल जो है ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाके एक टाइम के बाद सेचुरेट होने लगेगा, ठीक है, कंडेंस होने लगेगा। तो उसके बाद जो ये वेपर फिर से ये रिटर्न बैक करेगा। तो ये इस वेपर की वजह से जो आपका इस वाटर पे प्रेशर पड़ेगा इसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड आयनिक कंपाउंड हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, ये रिपीट हो गया फिर से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, ठीक है। तो पढ़ते हैं, जनरेटर के बारे में बोला गया, AC जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल DC जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। ये आपका नहीं होगा, इसका जो होगा ये वाला होगा, AC जनरेटर हैज स्लिप रिंग एंड DC जनरेटर हैज क्यूमुलेटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द IC चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। तो ये सिलिकॉन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, द करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवेंट ऑफ टाइम। तो ये आपका AC करंट इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मिल्क इज है, तो मिल्क जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसका जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो 10 एंगस्ट्रम से लेके 1000 एंगस्ट्रम के बीच में होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन ही हमारा क्या दिखाता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ओके।
टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सिंपल क्या होता है, अगर आपका किसी भी इन्वायरमेंट में कोलाइडल सॉल्यूशन का कोई सोल्यूट पार्टिकल है तो और इससे आप अगर रे ऑफ लाइट को पास कराओगे तो ये स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। तो यही स्कैटरिंग जो है टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको पता है, और अगर मैकेनिकल नहीं हो तो सिंपल सा जान लो, जैसे कैपिलरी ट्यूब को, या तो फिर आपने किसी रुई को देखा होगा। सिंपल, जब आप दिए में जो रुई एंड ऑयल डालते हो तो उसमें जो ऑयल होता है वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, तो वो जिस रीजन की वजह से होता है उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। या तो अगर आप ग्लास में वाटर डालो तो वाटर अपने आप आपका ये वाला शेप ले लेता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है यहाँ पे, ये कोहेशन फोर्स जो ग्लास और आपके वाटर के बीच का होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है चॉक पाउडर इन वाटर सैंपल, ठीक है। तो ये सिंपली आपका जो है सस्पेंशन का हो जाएगा एग्जांपल, बिकॉज चॉक पाउडर जो है डायरेक्टली जाके वाटर के नीचे में ये कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग अराउंड ए मैग्नेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म, तो ये सबको पता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अगर एन एस होता है तो ये एक तरह से निकल के दूसरी तरफ जाती है, ठीक है। एन से निकल के एस में जाती है ऑलवेज, तो यहाँ से आपका ये क्लोज लूप ये बनाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम एमेनेबल टू डिटेक्शन बाय सॉफ्ट एक्सरे आर, तो उस आइटम्स को जो है ये जिनुअन कॉइन फ्रॉम द काउंटरफेट कॉइन्स, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें कौन सा है देखते हैं। द मैग्नेटिक लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, यही पहला तो आपका गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स नॉलेज कि क्या कैसे उसका नेचर होता है, क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्ले, क्ले का जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो हमारा एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे, द एयर वी कैन इनहेल इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द मिक्सचर इज हाईएस्ट परसेंटेज, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन हमारे एयर में सबसे ज़्यादा होता है, वही इनहेल करते हैं। ये अलग बात है, हमारा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन से होता है, ठीक है। द एयर वी इनहेल, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हाउ मच नॉइज इज प्रोड्यूस व्हेन मैन ब्रीथ, ठीक है। कितना नॉइज प्रोड्यूस होता है जब हम सांस लेते हैं, तो ये आपका 10 डेसिमल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउंड ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन मीडिया, ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन वन, तो इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल विल फेल टू वर्क इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन टू वेसल्स, ये गलत हो जाएगा। द लेवल ऑफ द लिक्विड इन टू वेसल्स इज एट द सेम हाइट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सिंपल सिंपली ये बीच में लगा जो रहता है, ये जिससे हमारा वाटर जो है एक हाइट से दूसरे हाइट पर पहुंचता है, ठीक है। ये इस पूरे सेटअप को सिंपल बोलते हैं। अगर ये सेम हाइट पे रहेगा तो मतलब प्रेशर डिफरेंस जो है जीरो हो जाएगा। प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस अगर नहीं होगा तो ये मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल जो हमने लगाया है वो फील हो जाएगा उसका वर्किंग, तो यहाँ से ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए मोटर रिवर्सिंग ऑफ करंट इन द कॉइल अकर्स आफ्टर हाउ मेनी रोटेशन, तो ये हाफ रोटेशन के बाद जो है प्लस से माइनस हो जाता है, ये सबको पता है। तो यहाँ से आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड एज, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा बोथ कैथोड एंड एनोड हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन सोलवेंट यूज इज, एक्वस सॉल्यूशन में सोलवेंट क्या यूज करेंगे, तो डेफिनेटली वाटर करेंगे भैया। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही हो गया, इसमें सॉल्वेंट जो होगा मतलब जिसका ज़्यादा अमाउंट रहेगा, जो किसी दूसरे मैटर को घुलाएगा अपने में, ठीक है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, तो वो वाटर होगा। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो मतलब वाटर होगा, ठीक है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता तो वहाँ पे एसिड ज़्यादा रहता। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द मोनोमर ऑफ
पॉलीथीन इज, तो ये सिंपल सा एथिलीन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंड्यूस्ड करंट फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन कॉइल मूव्स, ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कब होगा, जब कॉइल जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर रहेगा, मतलब फाई का वैल्यू अगर आपका 90 डिग्री होगा तभी आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई साइन 90 प्लस फाई, ठीक है, तो ये जब 90 डिग्री होगा, आई मीन ओवरऑल ये वाला, तभी आपका ये मैक्सिमम होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये आपको याद रखना है, बॉक्साइट, याद क्या है, ये तो सबको पता ही होता है। ओके, ये आपका आयरन का है, ये भी आयरन का है, और ये आपका मोनाजाइट जो है ये फास्फोरस का होता है, आई थिंक, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन ए ग्लोबल मैप फ्रॉम पोल टू पोल एंड फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर इज कॉल्ड, इसको मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो कार्बन इज प्रोड्यूस इन द एटमोसफेयर एज अ रिजल्ट ऑफ, तो एटमोसफेयर में रेडियो कार्बन के प्रोडक्शन का जो मेन कॉज होता है, देखो पढ़ते हैं यहाँ पे, कोलिजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन एंड नाइट्रोजन न्यूक्लाई प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, ठीक है, तो यही वाला रीजन होता है, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मैटर द इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू, तो ये पॉजिट्रॉन के इक्वल होता है, ये सबको पता होता है, ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉग इज ए सॉल्यूशन ऑफ, तो ये फॉग जो है आपका लिक्विड इन गैस का सॉल्यूशन हो जाएगा, वहां से आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है 23rd एंड हाफ साउथ लैटिट्यूड इज नोन एज, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स इसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, यही अगर साउथ की जगह पे नॉर्थ हो जाता तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्म ऑफ द मैटर आर, मैटर के कितने फॉर्म होते हैं, तो मैटर के नॉर्मली आप सबको पता होगा 5 फॉर्म जो होते हैं, एक तो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद आपका प्लाज्मा होता है, और एक बोस आइंस्टाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be, तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन, जिससे हमारा चूनो एंड ऑल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, तो जिसका 20 हर्ट्ज से भी लो हो तो सिंपल वो ऑडिएबल साउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन बेस्ड ऑन, तो वो एक्वस होगा या नॉन एक्वस होगा ये डिपेंड करता है उसका सॉल्वेंट क्या है, मतलब जिसमें घुल रहा है हमारा सोल्यूट पार्टिकल वो हमारा क्या है, तो नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ये नहीं होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेंसिल लीड इज मेड अप ऑफ, पेंसिल का जो लीड होता है आप सबने देखा होगा वो ग्रेफाइट का बना होता है, और ये बहुत बार हमने हमने या आपने सबने ये वाला क्वेश्चन किया ही होगा कभी ना कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेटल आर डिपॉजिटेड एट, तो जब इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन होता है आप सबको पता होगा मेटल जो है हमारा एनोड से निकल के कैथोड पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। बट अगर आप सेम चीज में डायरेक्शन चेंज कर दो तो आप चाहो तो कैथोड से निकाल के एनोड पे भी डिपॉजिट कर सकते हो, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है जस्ट अपोजिट होता है, तो दोनों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डायनमो, तो डायनमो सिंपल क्या करता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, द लॉ विच इज यूज टू नो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग वायर इज, तो ये मोस्ट फेमस राइट हैंड थंब रूल है, ये सब आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है क्वेश्चन आईपैड में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है मॉक टेस्ट में, तो होप ये आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इट, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट, ओके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।